क्या हुआ? झगड़े चल रहे हैं क्या अभी भी? कृष्णन कैमरा ऑन करके बैठो, नहीं तो उड़ा दूंगा बेटा वापस से। हाँ जी, सब बच्चे ध्यान से देखो। अपन ने ये अलग अलग फूड्स की लिस्ट लिख के रखी थी, और अपन पिछले बार इसमें फ्रूट और वेजिटेबल चालू किए थे जिसमें मिनरल्स चल रहा था। हाँ, 140 तक, हाँ। तो पिछले बार अपन ने मिनरल्स पढ़ना भैया चालू मुझे किया था, मिनरल्स। सीधी याद है ना तुमको? और बहुत ही सारे मिनरल्स पढ़े थे। हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी मिनरल्स होते? 13 13। 13 इसेंशियल मिनरल्स हम लोगों ने पढ़े थे। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सिलेनियम, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, ये सारा पढ़ा था अपन ने अलग अलग, ऐसे 13 पढ़े थे पूरे। अब आज के जी। क्लास में अपन ने पूरे पढ़ के हुए थे लाला। अपन ने ये भी देखा था लास्ट में, सिलेनियम हेयर एंड शोल्डर्स की बोतल लाइन लगाई थी मैंने, क्लिनिक प्लस की शैम्पू की बोतल। हाँ, कि अगर तुमने लहसुन और कांदा नहीं खाया अच्छे से, सल्फर नहीं लिया, तो तुम्हारे हेयर फॉल होना चालू हो जाएंगे। गार्लिक से तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं रहेंगी। और तुमने अगर सिलेनियम का यूज नहीं किया, तो शैम्पू वैम्पू में बिना सिलेनियम का शैम्पू यूज किया, तो भी तुम्हारा हेयर फॉल हो जाएगा। सारे के सारे हो गए। तू पंगे तो बैग भर के, तू तेरा लगिन रहता है इसलिए जल्दी बैग भर लेता है रोज। ठीक है, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला क्या लिखा था अपन ने? सिलेनियम। उसमें लिखा था ना, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हेयर फॉल। लिखा है लास्ट वर्ड हेयर फॉल ही होगा ना? लास्ट वर्ड हेयर फॉल ही है ना? देखो, इसका तो वो रिवीजन भी लिया था उस दिन, दो दो टाइम क्लास था ना, तब क्वेश्चन आंसर भी पूछे था मैंने। फिर मिनरल्स हो गया। आज अपन चालू कर रहे हैं विटामिन से, ठीक है सारे बच्चे देखो। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विटामिन से पढ़ना। तो अभी जो भाई, ये भैया स्क्रीन। विटामिन जो है, ये जो विटामिन जो है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, विटामिन का मतलब होता है वाइटल अमाइंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म रहता है वाइटल अमाइंस। वाइटल मतलब क्या? वाइटल मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी। जैसे तुम में से किसी बच्चे से अगर मैं मोबाइल फोन छीन लूं, तो वो बच्चा डायरेक्ट मर जाएगा जगह पे? 2 मिनट में उसको श्वास आना बंद हो जाएगा, वो टपक जाएगा? नहीं। अच्छा, तुम में से किसी बच्चे का अगर मैं शर्ट निकाल के खींच लूं, समझो गोल्या का, होली के दिन मैंने शर्ट ले लिया गोल्या का, और उसको शिवना नदी में डुबा डुबा के निस्ता धोया पानी में, पूरा रंग से भर दिया गोल्या को, एकदम एक बादली रंग डाला उस पे, तो क्या गोल्या टपक जाएगा? नहीं। ठीक है, तो क्या गोल्या का शर्ट उसके लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है? नहीं। अगर जानवी बहुत पेन खाती है, जानवी, अगर मैंने जानवी का पेन उससे ले लिया, तो जानवी भूखी तड़प के मर जाएंगी? नहीं। वाइटल वो होता है, वाइटल किसको बोलते हैं? वाइटल उसको बोलते हैं जो जिंदा रहने के लिए, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, जरूरी होता है। लीटा नहीं है वो, ऐसा रहता है वो, ऐसा है। ये ये ऐसा होता है यार, मैं डायरेक्ट ऐसा। अच्छा, तुमको ऐसा पढ़ाते हैं क्या ये? सीधी दंडी पढ़ाते हैं क्या तुमको? बोला, मैं तुम्हारे लिए फिर सीधी दंडिश निकालता हूँ। ये आपको कैसी दंडी पढ़ाते हैं? हमारे टाइम तो ऐसे रहता था, तुम्हारे टाइम क्या चल रहा है तुमको ही बोल मालूम। शिवम, ये पढ़ भैया के दिखा। सीवी रमन की सेकंड लेवल भी होती है। बाढ़ आता है ना? या खाता नमूना धरूप जिसको आताच नहीं। अवनी को देखो, अवनी को। भैया सीवी रमन की सेकंड लेवल भी होती है। सब शांत हो जाओ। अवनी, ये पढ़ के बता। काली का आता है, अवनी को आता है। ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, उस चीज को बोलते हैं वाइटल। सारे बच्चों ने ध्यान में रखने का। ऐसा कौन है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है? बताओ। हाँ, एक फूड तो ना फूड है, भैया। फूड। फूड। खाना, और बताओ। फूड वाटर। 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 एयर। 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 एयर में भी, हाँ, ऑक्सीजन। शेल्टर। नहीं, तुम्हारे घर पे रिक्शा का धूर लेते हैं क्या? धड़म धम 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 धम, वाह, ऐसा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वाइटल होता है, किसके लिए जरूरी रहता है? ट्रीज। वो कौन कार्बन डाइऑक्साइड के? वेरी गुड। ट्रीज। ट्रीज ट्रीज जो प्लांट। है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन हमको तो एयर में का क्या चाहिए रहता है? ऑक्सीजन चाहिए रहता है। ऑक्सीजन। तो अभी फिलहाल के लिए हम एयर लिख लेंगे, फूड वाटर एयर। और क्या है वाइटल, जिंदा रहने के लिए जरूरी? विटामिन। हाँ, ट्रीज, नेचर बोल देंगे हम, ट्रीज। नेचर, निसर्ग। ये इतना सब कुछ जरूरी है, बरोबर ना? सन। अब इसके अलावा एक चीज है जो हमारे बॉडी को बनाती है,
तुम्हारे जो नाखून है, तुम्हारे जो बाल है, तुम्हारी जो आईज के ऊपर सेल, के हेयर है, तुम्हारा नोज है, तुम्हारे विटामिन, लिप्स है, कभी तुमने देखा होगा विटामिन सर्दी के दिनों पाउडर। में। नहीं भैया बेटा विटामिन। नहीं। नहीं बेटा, वही विटामिन नहीं तुम्हारे, तुमने देखा होगा सर्दी के दिनों में होठ फट जाते होंगे तुम्हारे, लिप्स। उधर मम्मी वैसलीन छोड़ती होंगी, तुम देखा है क्या? मम्मी बोलती है कि वैसलीन छिड़क, और रात में भी मम्मी सोते टाइम तुमको वैसलीन लगाती होंगी जब तुम छोटे बच्चे रहते हो तब। सर्दी के दिनों में दिसंबर में जब कुड़कुड़ कुड़कुड़ ठंडी बजती है तब उस टाइम पे गर्ल्स लिप बाल्म लगाती होंगी ना। सब तुमको अलाउ करती है मम्मी तुम्हारी लिप बाल्म लगाने को? है ना, करती है ना, क्योंकि अगर नहीं लगाए तो होठ फट जाते हैं, है ना, स्किन के टुकड़े हो जाते हैं। देखा है क्या तुमने सर्दी के दिनों में? तुम ऐसे दांत से बस काटते रहते हो उसको, देखा है क्या? ऐसे काटते रहते हो उसको, होठ फटने के बाद में छिलके, नहीं तो हाथ से निकालते रहते हो ऐसा ऐसा। ठीक है, और फिर जोर से खींच ले तो खून आना चालू हो जाता है वहां से। वो क्यों होता है? या हमारी बॉडी जो है, तुम्हारी जो स्किन है, तुमको कभी जख्म लग गया खेलते खेलते, धप्पो से पड़ गए, तो कुछ लोग बैटिंग कर रहा था, द्विवेदिया ने दिया बॉल मार के संटा से टोकरी से स्किन में बैटिंग कर रहा था। समझो श्लोकिया को लग गया टकले पे, टकले से डायरेक्ट टेंगुल आ गया, फिर टेंगुल पे थोड़ी दिन से खपली आ गई, खपली, और फिर खपली गिर गई और उधर न्यू स्किन आ गई वापस से। तुमने देखा होगा कभी तुम्हारे हाथ को अगर लगा होगा बहुत, कभी एकदम स्वीट हो चुंगी, कुछ हुआ होगा एकदम जोर से, थोड़े दिन के बाद उधर नीचे जो है न्यू स्किन आती है। देखा है? जैसे तुम हाथ पे फेविकॉल डालते हो, फेविकॉल छोड़ते हो, फिर उसको ठंडा होने देते हो, और फिर उसको निकालते हो, फिंगरप्रिंट पूरे के पूरे ऐसे निकालते हो ना, येड़े चाले करते रहते हो सब येड़े। तो वैसे जो है, जैसे तुम वो फेविकॉल की स्किन निकालते हो, वैसे सच्ची में भी तो स्किन बनती रहती है, और अगर तुम्हारी ऊपर की त्वचा फट गई, ऊपर की स्किन फट गई, उसके नीचे सच्ची की त्वचा है, और त्वचा रहती है हमेशा, वो त्वचा आती रहती है। ये सब कुछ हमारे बाल, हमारी त्वचा, हमारे आंखें, हमारे आंखों के अंदर कहीं व्हाइट व्हाइट, आंखों के अंदर कहीं काला काला, ये सारा 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 कौन बनाता है? ये सब का सब प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन। और प्रोटीन को कौन बनाता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड बनाता है। आए भैया, ये क्या है? ये एसिड होता है भैया। हाँ, ये एसिड होता है भैया, फिर इससे तो हम मर जाएंगे। नहीं, ये डेंजर वाला एसिड नहीं होता है, जिसको एक आधे लकड़ी के टुकड़े पे डाला डायरेक्ट खड्डा पड़ जाएगा, डायरेक्ट जल जाएगा। तुमने देखे हैं डेंजर डेंजर वाले एसिड? देखे हैं क्या तुमने? तुमको मैं एक हाँ, दिखाता हूँ, इधर ध्यान से देखना। हम दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, मैंने एक बार पहले भी दिखाया है ना तुमको, है ना? हाँ, हाँ भैया। अभी ध्यान से देखना एक बार, फिर भी अपन देख ले रहे हैं। हाँ भैया, वो एसिड का यूज क्या रहता है? भैया स्टॉप हो गई है वीडियो। शांत रहो, आएगा आएगा, शांत रहो। भैया वीडियो नहीं चल रहा। भैया वीडियो नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, 1 मिनट। आज मॉर्निंग बैच में भी मैंने वीडियो दिखाने का ट्राई किया, तब नेट ही चले गया था। गोलिया, क्या करा गोलिया तू? ये उसने काला जादू किया तो आया नहीं सुबह 7 बजे ना? नहीं भैया, वो सोया था घर पे, उसके पापा आए थे उसकी बहन को छोड़ने, उसको उसके पापा को बोला था तो छोड़ो, उसके पापा बोले सोना कर। 1 मिनट रुको। भैया मेरा। देखो, भैया इतने तो सारे जब वाईफाई अभी क्या हम करते हो आप? नाश्ता हूँ बेटा, देखो, तो ये सारा का सारा जो है अमीनो एसिड रहता है। अमीनो एसिड वो मूलभूत पदार्थ है, छोटा सा जिससे प्रोटीन बनता है। लेकिन अमीनो एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? नहीं। वो खतरनाक एसिड है क्या? वो हमको नुकसान पहुंचाता है क्या? नहीं। वो एक वीक एसिड है, मासूम सा एसिड है, एकदम गोले के जैसा। गोले मासूम है क्या? नहीं। गोलिया कैसा है? खतरनाक एसिड है। अमीनो एसिड गोलिया के जैसा एसिड है क्या? नहीं। वो बहुत भोला वाला एसिड है अमीनो एसिड। गोलिया कैसा है? खतरनाक एसिड। अभी देखो, अपन खतरनाक एसिड का 1-2 वीडियो देखेंगे, और वाह,
एक तो वीडियो ऐसा है, उसमें एसिड को घुमाने के लिए, जैसे अपन नींबू शरबत बनाने थे तो चम्मच डालते ना शक्कर घुमाने के लिए, तो वो एसिड में चम्मच डाला और वो चम्मच ही गड़ गया पूरा का पूरा, इतना डेंजर एसिड है। तो अगर उसने गलती से उंगली डाली होती थी तो डायरेक्ट हड्डी बाहर आती थी, पूरा मांस जो है, खून जो है गड़ जाता था सारा का सारा उसमें। दिखाऊं? हाँ भैया। छोटा सा वीडियो है तो दिखा दूंगा मैं, 1 मिनट, लेकिन दिखाने से पहले रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, बहुत कॉपीराइट आ जाते फिर सर किसी भी चीज। हमारे भैया पास मर बहुत सारे धातु होते हैं, अलग अलग प्रकार के धातु होते हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी दूसरे एलिमेंट में अगर हम मर्क्यूरी मिलाए और अगर वो मिक्स हो गया, जरूरी नहीं कि मिक्स होता चाहिए सारे के साथ, लेकिन अगर वो मिक्स हो गया तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? एमेल्गम। अभी अभी जो तुमने वीडियो देखा 2 मिनट पहले, वो क्या था? एल्यूमिनियम का रिएक्शन मर्क्यूरी के साथ में, इसलिए उसमें क्या निकल रहा था? इतना ऐसा तूस 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 निकल रहा था ये वाले शॉर्ट्स में। ठीक है, ये वाले शॉर्ट में ये वाला देखा ना अपन ने, ये भांडे के ऊपर थोड़ा सा भैया जो है मर्क्यूरी तोड़ के रख दिया। देखो। भैया अब अगर मैं मर्क्यूरी। तुमको, थोड़ा रुकना बेटा, थोड़ा रुकना। अभी देखो मैं तुमको बताता हूँ, अगर लैपटॉप के ऊपर तुमने अगर मर्क्यूरी डाल दिया तो क्या होता है लैपटॉप के साथ? This is gallium, a liquid metal that eats through aluminum. And this is a MacBook Air made of aluminum. We're gonna see what happens when we pour gallium on the MacBook Air. But first, we need to scratch it up. This would be a terrible prank, so please don't do this to anyone. Now we'll go ahead and pour the gallium on the scratched up aluminum. Holy crap, that looks so cool. So if you're wondering why there's little clumps of stuff in the gallium, it's because we actually use this to make the iPhone 16 Pro transparent. Hit the related video to check that out. We need to leave the gallium on the MacBook for about 15 minutes and come back. What the hell is going? Oh my god. That's insane. I can just rip off the aluminum without any trouble at all. It's literally peeling away like paper. This is gallium, a liquid. भैया अगर वो मर्क्यूरी एसिड और हाइड्रोलिक Mercury एसिड को forms एक साथ alloys with मिला दिया most तो metals in a क्या process होगा? known as amalgamation. Last week, I messed around and tested it out with some gold leaf, and it was pretty cool. This time, though, I'm going to see what happens when I add it to aluminum. It's supposed to be quite destructive, which is why you're not allowed bringing mercury on a plane. अभी जो रिएक्शन तुम देखोगे ना, वो रीजन है उसके वजह से। एरोप्लेन पे जब भी तुम जाते हो तो तुम्हारे साथ अगर मर्क्यूरी रहा, तुमको अरेस्ट कर लेंगे उधर एयरपोर्ट पे, धर लेंगे तुमको पुलिस वाले उधर ही। देखो अभी। So, I went to Home Depot and I bought a strip of aluminum. I cut out a small section and drilled a hole about halfway through. This little crater is important because mercury is super annoying, and without it, it would just slide off the plate. Under normal conditions, aluminum is surrounded by a protective oxide layer. Metallic mercury isn't able to penetrate through this barrier, so it kind of does nothing. Sometimes, it's possible to get things going by manually scratching away the oxide layer. I tried doing this about 2 or 3 times, but it wasn't working for me. I even tried to brute force things using a drill, but that didn't get things going either. I thought that maybe it was just super slow to get started, so I went to lunch and I left it for about an hour. When I came back, nothing had changed, so clearly I have to use a different strategy. Instead of trying to remove the oxide layer mechanically, I'm gonna try to do it chemically. So I took out all the mercury and I added some dilute hydrochloric acid. The hydrochloric acid quickly reacts with the oxide layer and dissolves it away. This exposes fresh aluminum metal, which also reacts with the acid. I let it go for about a minute and then I get rid of the acid. With the acid gone, we'll start to reform the oxide layer, so it's important to add the mercury quickly. The amalgamation started almost right away, but it's really hard to see. In the reflection, you can see me lean over to get a better look, and I noticed some very small hairs forming between the aluminum and the mercury. In real time, this process is really slow, so I set things up for a time lapse. So the major thing going on here is the combination of the mercury with the aluminum to form the amalgam. Some of the amalgam that forms gets dissolved in the mercury and makes its way to the top. When it gets there, it comes in contact with oxygen in the air and it reacts to form white aluminum oxide. This part of the process is pretty short-lived though,
because it quickly gets covered and protected by the oxide. This prevents fibers from growing directly from the mercury, but obviously they continue going out from the sides. This happens because some of the mercury is dissolving into the aluminum. The amalgam here also reacts with air to form the oxide, but the difference is that it doesn't shut itself down. The dissolved mercury can continue to creep along the surface and amalgamate more aluminum. In theory, this process should keep going until the entire surface is covered with a thick layer of the oxide. The mercury could also penetrate deeper into the aluminum and compromise its strength, but I think that takes a really long time to do. About 4 hours later, I decided to end the time lapse. I spun the thing around, and when I noticed the other side looked a lot cooler, I was a little bit sad. Anyway, when I poke at it, you can see that it's not structurally very strong. I'm not sure what I was expecting, but I was surprised at how fragile it was. It looks like there's quite a bit of aluminum oxide here, but surprisingly, there's only about 200 milligrams. I went to clean things up a little, so I scraped away a lot of the oxide. On the edges, this reveals fresh aluminum amalgam, which is the silver stuff that you see. As usual though, it quickly reacts and turns gray again. As I said before, some of the mercury has dissolved into the aluminum. I was really curious to see how much more amalgamation would occur if I took away all the visible mercury. So I removed the large drop and I cleaned things up. I then left it out and did another time lapse over the course of a couple hours. There was apparently enough left to get a decent amalgamation going, but it was actually less than I was expecting. I cleaned things up again, and this time when I scraped the edges, they're not silver like before. Clearly the amalgamation process is done. I think the reason that it stops is because all the mercury that's present is amalgamated with aluminum, but it's hidden under the oxide layer. Without the main drop in the middle, we don't have excess mercury to creep out and continue making more amalgam. It also might be possible that small amounts of mercury are taken away as the fibers grow, but I don't know if that actually happens. Anyway, I'm gonna go ahead and react things again because I want to highlight something. So like before, to get things going, I clean it up with some hydrochloric acid. Then I add the mercury back, but this time, instead of doing things dry, I add some water. This prevents any cool oxide fibers from forming, but I want you to notice is the bubbling that's occurring. Instead of reacting with air, it's reacting with the water here to form aluminum hydroxide and hydrogen gas. I was initially only with the gray able to get it time lapse than the first one. उस पे अपन जैसे जो मर्क्यूरी डालेंगे लगे जो एमएलगम बनना चालू हो जाए। इसको आयुर्वेद में यूज करते पॉइजन बनाते इससे When it पॉइजन was done, I cleaned it up just like जहर the last one, but there were still some little mercury bits left over. I think they were just covered with way too much oxide and weren't really able to interact with the aluminum. I was curious to see how much damage was done, so I cut the plate in half. When I take a look on the side, it doesn't look like it went deep at all, and it was really just surface level. I cleaned up one of the sides, and we can see that again, it really didn't do that much damage. I imagine to really destroy the aluminum, the mercury would have to sit there for quite a long time, or we would have to continually remove the oxide that forms. In terms of its application, aluminum amalgams are commonly used in chemistry for reduction reactions. As we saw earlier, metallic mercury wasn't amazing at attacking the aluminum, so for these reactions, we usually use a soluble mercury salt. The general idea here is that mercury keeps exposing fresh aluminum, which really likes to donate electrons. A somewhat common but highly illegal use of this reaction is in the production of MDMA. Anyway, I think that's about it for this video. Let me know if you'd like to see me try something else in terms of aluminum amalgams, and tell me some other metals you'd like to see me try. Now, just for a quick shout out, you guys should check out the website that was made by one. अभी देखो तुमको मैं एक और रिएक्शन बताता हूँ, फिर अपन वो वापस विटामिन्स पे जाएंगे। सोडियम को अगर पानी में डाला तो क्या होता है?
I should probably throw it that way, huh? Yeah, throw it that way. Good frisbee. Ready? All right, ready? Everybody ready? 2, 1. Oh, that's a little. Oh! 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 भैया फिर से दिखाना। Here you can see a bucket containing 1000 grams of highly explosive sodium metal. On there it states, all that was left to do was to pull the string and enjoy the show. Ist hier niemand? 3, 2, 1. ये देखो, अगर एटम बॉम्ब पानी के अंदर फोड़ा तो क्या होता? ये रियल वाला वीडियो, ये पहले दिन दिखाया था, 5 तारीख को दिखाया था, नहीं पहले दिन। आपने ये बोला था कि ये मम्मी पापा ने किया था। Bloody hell. These are the craziest nature videos from the past 10 years. सब रियल वीडियो। ये अभी क्या हुआ था, बिजली कड़की थी झाड़ के ऊपर, इसलिए डायरेक्ट झाड़ी कट के धपकर नीचे गिर गया। Don't move. This man went on a tour boat to visit the glaciers in Iceland when a piece of the glacier actually broke off and fell into the water. Wow! The wildest thing I've ever tried in my life. Back in 2017, Greenland was hit with a tsunami. Hey, Back in 2020, this cruise ship was on its way to Ireland when it ran into some pretty heavy waves. Back in 2016, these people were hiking in Argentina when they realized that they were in a really bad spot. देखो, अभी तुम्हारे आंखों के सामने एक न्यू नदी का जन्म हुआ जस्ट इतने में। ये लोग उधर खुदाई कर रहे थे, ग्लेशियर के पास में थे ना, बर्फ के पास में, पहाड़ों में,
और ये उधर खड्डा खोद रहे थे और उधर से भसकन पानी बाहर आया और फिर वो पूरी नदी फूटी। नीचे पानी भागते रहता है ना जमीन में, लेकिन जमीन के वजह से दबे वाला रहता है। इन लोगों ने वो खड्डा खोल दिया और उस नदी को प्रकट कर दिया, धरती के ऊपर ला लिया डायरेक्ट। जैसे राजा भगीरथ ने कौन सी नदी को धरती के ऊपर लाया था? राजा भगीरथ ने गंगा नदी को लाया था। देखो वैसे तीनों ने करा। सब जन ध्यान से सुनो, देखो ये वीडियो देखो। When they realized that they were in a really bad spot. Guarda, 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 guarda! Fuera, 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 fuera! Fuera! This guy was loading up his car when he realized that he forgot his wallet. Back in 2018, this massive mudslide in Switzerland was caught coming down. देखो अभी जो तुम देख रहे हो ना, हमारे महाराष्ट्र में ये किल्लारी नाम के गांव में हुआ था, लातूर में। जब तुम बच्चे बॉर्निश नहीं हुए थे 2004 में। इसको बोलते हैं लैंड स्लाइड। जमीन जो है पानी के जैसे बहने लगती है जमीन, और मिट्टी का इतना बड़ा ढीग आता है के मिट्टी का, माटी का, कि उसमें सबके घर ही डूब जाते हैं। और वो किल्लारी नाव के गांव में जब ये हुआ ना, उधर बस एक छोटी सी बच्ची, उसका नाम दक्ष था। वो छोटी सी बच्ची जिंदा बची बस। उसके सारे फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड थी अर्चित नाम की, वो तो टपक ही गई डायरेक्ट। अर्चित नाम की लड़की डायरेक्ट टपक गई और दक्ष नाम की लड़की बच गई। बस एक ही जन बची थी। देखो ध्यान से, अभी मैं बताता हूँ। Back in 2018, this massive mudslide in Switzerland was caught coming down a mountain. In 2023, this driver in China was almost hit by these falling rocks. In 2014, this volcano exploded in Papua New Guinea and अभी वॉल्केनो का ज्वालामुखी का इरप्शन देखना सब जन ध्यान से। In 2014, this volcano exploded in Papua New Guinea and it created a huge shockwave. Here we go. Where do we get the boom? On November 30th, 2018, a 7.0 earthquake hit Alaska. This volcano in Indonesia. जब भी भूकंप आता है तो किधर छुपना चाहिए? टेबल के नीचे, ताकि ऐसा भी धड़ 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 सामान पड़ रहा था ना घर में, कभी पंखा चालू, पंखा डायरेक्ट नीचे आता है, मुंडी पड़ जाती है बूम। इसलिए टेबल के नीचे घुसने का डायरेक्ट। कौन घुसेगा सबसे पहले अगर भूकंप आए तो? इतने सारे बच्चों में से अपन कौन घुस पाएंगे? दक्ष अकेला पूर जाएंगे दक्ष उधर, फिर बाकी लोग के ऊपर पंखे गिरेंगे डायरेक्ट सामान। लकड़ी की तकड़ी डायरेक्ट, लकड़ी की थोड़ी दक्ष से पड़ेंगी सबको। Indonesia erupted and created some of the craziest volcano lightning you'll ever see. Nebraska had some pretty crazy tornadoes earlier this year. Back in 2019, a super rare event happened that allowed parts of Southern California to receive snow. And they also got to experience what snow lightning is like. Got my umbrella, but I know I'm gonna get wet. And look out, like, our street is starting to flood. Imagine seeing this on your way to work.
This is what the morning commute looked like for people driving into Los Angeles back in December 2017. Back in 2019, this giant landslide happened in China. अभी देखो ये वापस से एक वीडियो, जरूरी वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। किस चीज का उसको बोलते हैं? भूस्खलन। क्या बोलते हैं? भूस्खलन। इंग्लिश में बोलते हैं लैंड स्लाइड। क्या बोलते हैं? लैंड स्लाइड। जब जमीन सटक जाती है, जमीन बोलती है आत्मा जी सटक ली, और फिर सटक जाती है। इधर देखो ध्यान से। About 12 months ago, a super intense tornado went past this guy's house in Illinois. This hailstorm in Texas was so intense that the hail started coming inside the home. He left something outside in the rain and had to go get it. About 7 months ago, these people in China were dealing with some pretty crazy wind. Here's another pretty crazy wind. Here's another rockslide video that happened in China in 2023. अब देखो ये वापस से किसका वीडियो आ रहा है? भूस्खलन। भूस्खलन मतलब लैंड स्लाइड। लैंड रहता है ना जमीन, वो स्लाइड हो जाती है, सटक जाती है। अभी ध्यान से देखना सब जन। देखो देखो आता लैंड चीज सटक। Here's another rockslide video that happened in China in 2023. Back in 2015, Los Angeles had a very rare tornado event. About 6 years ago, these people recorded their escape from a wildfire in California. This reporter in France got a little too close to this wave. Back in 2018 in Hawaii, this car इधर देखो ये, इधर जो है ना ज्वालामुखी फूटा था ना, वो पास करना बोतल। ज्वालामुखी फूटा था ना, इसलिए इधर लावा आया, लावा। और इधर जब इतने जोर से ज्वालामुखी फूटा कि लोग अपनी गाड़ी गुड़ी सब छोड़ के डायरेक्ट भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। तो वो आइलैंड पे जितने भी जन रहते थे सब अपना घर खाली करके लगे, फटाफट उनके हेलीकॉप्टर थे, बुर्र हेलीकॉप्टर में बैठ के लगे पांग गए। और फिर बाद में जब लावा रास्ते पे आया तो देखो क्या हुआ। सब जन देखो अभी। Back in 2018 in Hawaii, this car was parked in the worst spot possible. In May 2016, one of the biggest tornadoes in the history of Kansas was spotted. That's good. I know that icebergs are इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? टॉर्नेडो। ये अपने इंडिया में आता है क्या? नहीं आता। हाँ टॉर्नेडो, बिंगो, मैड एंगल से। हाँ टॉर्नेडो भी। ये अपने इंडिया में आता क्या ये? नहीं भैया, क्यों नहीं आता? नहीं भैया। क्योंकि अपन अपने वैदिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं आज भी। हम अग्नि की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं। वायु पुत्र किसको बोलते हैं? पवन पुत्र हनुमान को कहते हैं ना। हम इंडिया में उस सब की पूजा करते हैं, इसलिए इंडिया में ऐसी चीजें नहीं होती। बाहर के लोग करते हैं क्या? उधर निश्चय बाउंड्री चलती है।
I know that icebergs are bigger underwater than above water, but this is kind of crazy. आइसक्रीम आइसक्रीम दिख रही है क्या? In Pakistan in 2018, these people got a little too close to this avalanche. इसको बोलते हैं बर्फ में आने वाली चीज को बोलते हैं एवेलांच। ये पाकिस्तान में आया था। अभी अगला जो वीडियो तुम देखोगे, पाकिस्तान में भी हिमालय के पहाड़ है ना, उन्होंने ढाप लिया ना आधे। तो देखो उधर वो लोग घूमने को गए थे, उधर के लोग, और वो येड़े सारे कर रहे थे, फिर आया एवेलांच। In Pakistan in 2018, these people got a little too close to this avalanche. In 2020, this plane was struck by lightning when flying over Finland. This giant boulder came within inches of crushing this house. देखो वो 4 व्हीलर गाड़ी जस्ट बच गई। दिख रही है क्या गाड़ी? व्हाइट कलर की गाड़ी, और जस्ट घर गई। Unfortunately, 2 other boulders managed to break free and destroy the other side of the house. लेकिन ये वाला घर, ये बाजू का उनका शेड नहीं बच पाया। दिख रहा है ना, 2 पत्थर आके डायरेक्ट नीचे तक गए। In 2019, ये सब लोग किधर है? होटल में नहीं, ये सब क्रूज शिप पे, समुद्र में बड़ी सारी पार्टी की शिप रहती है ना, उधर गए वाले। देखो ध्यान से। this cruise ship near Norway encountered some heavy seas. Get that on video. Officially over. In 2021, these people were rock climbing in Japan when an earthquake happened. ये सब लोग इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में थे। वह अर्चित और दक्ष नाम के 2 बंदरों को ये ढूंढने गए थे, और तभी भूकंप हो गया, क्योंकि अर्चित और दक्ष तंगड़ा तंगड़ा नाचने लग गए और पूरी जमीन कप कप आ गई। Climbing in Japan when an earthquake happened. This snowboarder in Nevada accidentally triggered a giant avalanche. This video from 2015 shows some sailors about to take on a giant wave. In 2021, these firefighters were driving through some pretty crazy wildfires in California. जब जंगल में आग लगती है ना, तो वो उधर से जो हवा उड़ती है, उस हवा में से दूर दूर के शहरों तक कैसे आग बढ़ती जाती है। इधर कन्नड़ में आग लगी तो उधर से फैलते फैलते लासुर तक आ जाती है। ऐसा गंगापुर में लगी, उधर से फैलते फैलते लासुर तक आ जाती है। हवा से आग फैलती है पूरी, ऐसी हवा में आग की चिंगारियां उड़ के जाती है, पूरी लकड़ी के टुकड़े छिलके सब उड़ के जाते हैं। देखो ध्यान से। Driving through some pretty crazy wildfires in California. A 6.7 magnitude earthquake interrupted this couple's wedding. This dad tried to save his trampoline from being blown away in the wind. Bennett, get out of there! He will get taken too. Oh. Oh my gosh. Bennett! This video from Guatemala is भैया मुझे समझ में नहीं। अब देखो ये भवंडर आने वाला है, और ये भवंडर क्या करेगा देखो। probably the only video in the world like this. Dicen que es grande, ¿va mucha? Whoa! Miren, cabal, ahorita lo agarraste. Ah, lo agarré, cabal. This is called a crown flash and it was spotted in Florida back in 2020. I hope it's getting it on the camera. I can't even see the screen. Holy.
Whoa, look at that! The red one, you see that? Sometimes during a snowstorm, you can actually get lightning. Oh! In April 2022, this massive tornado hit Kansas. भैया ये अमेरिका में हुआ है। This is what it's like to get struck by lightning when you're in the cockpit of a plane. जब पायलट ऊपर रात में विमान उड़ाता है ना, तो उसको अगर बाहर बारिश चालू होंगी तो उसको खिड़की के बाहर कैसे दिखता है देखना। ध्यान से देखना अगर कभी तुम पायलट बने तो। This is what it's like to get struck by lightning when you're in the cockpit of a plane. In 2018, one of the biggest tornadoes in the history of Wyoming was recorded. Mira, mira. No, el que viene de abajo. No. In 2018, 4 waterspouts emerged on the coast of Thailand. A sinkhole in Illinois randomly opened up earlier this year. They were driving down a road in Sydney, Australia when this happened. Wow! Whoa! Oh my god! This guy was in a pool when an earthquake happened in Taiwan. ये अंकल जब स्विमिंग करने को उतरे ना स्विमिंग पूल में तभी भूकंप आया। फिर उनके साथ देख क्या हो। Oh my god! This guy was in a pool when an earthquake happened in Taiwan earlier this year. This house in Hawaii was devoured by lava back in 2018. These houses in Montana got buried under some tumbleweeds. क्या है ये? भैया ये टोर्नाडो कौन से देश में हुआ है? भैया वो टोर्नाडो कौन से देश में हुआ था? Back in 2022, a huge meteor lit up the sky in Idaho. In 2020, a snowstorm in New York mixed with freezing rain, turning their homes into ice. उस दिन है ना रात में बारिश भी हो रही थी और बर्फीला तूफान भी आया था। तो जो बारिश का पानी घर पे गिर रहा था ना वो बर्फ बन गया। फिर देखो कैसे डिजाइन बन गई। तुमको तुम्हारे घर पे चाहिए होंगे। In 2020, a snowstorm in New York mixed with freezing rain, turning their homes into ice. In June 2020, a massive landslide took place in Norway and went into the वो sea. देखो लैंडस्लाइड और वो पूरा जमीन से चिपक के टुकड़ा था ना वो सटक के पानी में चले गया। तो उस पे जिसके जिसके घर बने वाले थे उनके घर भी डायरेक्ट पानी में चले गए। आइलैंड बन गया वो अलग से एक। देखो ध्यान से। June 2020, a massive landslide took place in Norway and went into the sea. All the homes were empty, so luckily nobody was hurt. In 2022, Puerto Rico had flooding that was so severe that it destroyed this bridge.
In 2019, a glacier in Iceland fell into the water, creating a massive wave. These tourists on a cruise ship suddenly experience some extreme static electricity. This is actually a pretty scary warning sign, as it means lightning could strike. अगर तुम कभी ऐसे घूमने गए और तुम्हारे बाल अगर खड़े हो गए तो हंसने का क्या, जान बचा के अंदर भागने का, क्योंकि तुम पे 1-2 मिनट में बिजली गिरने वाली है तुम्हारे टकले के ऊपर। ऐसा वीडियो बनाने का क्या, नहीं, जल्दी पांगने का, क्योंकि आसमान से भगवान आशीर्वाद भेजने वाले हैं तुम्हारे, गर्मा गर्म आशीर्वाद चतुर्थी का। At any moment. In 2019 in Amsterdam, this tornado was created within seconds. What the Yeah, een tornado. Wyoming had some pretty strong winds that happened earlier this year in April 2024. This giant tornado was seen moving through Canada. That is the end of this video. Let me know if you want to see more videos like this one, and I'll see you guys again very, very soon. Later. दिखाना अभी, हाँ अभी ऑनलाइन सब जन कैमरा ऑन करो जल्दी से। हाँ नहीं, वो नहीं चलता। अभी सारे बच्चे कैमरा ऑन करो। पहले एक मिनट, अभी मुझे थोड़ा बताने दो। वाइटामिन्स मतलब वाइटल अमाइंस। वाइटल मतलब क्या, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। जिंदा रहने के लिए जैसे हमें क्या क्या जरूरी होता है, खाना, पानी, हवा, निसर्ग, ये सारा हमें जिंदा रहता है, जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। और प्रोटीन भी। प्रोटीन का को, क्योंकि प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है, हमारा स्किन, हमारा मांस, हमारी हड्डी, हमारे आईज, हमारे नेल्स, हमारे हेयर, हमारा टकला, हमारा बिकला, हमारा नोजड़िया, हमारा कांडिया, सब कुछ इससे जो बनता है, इससे बनता है, प्रोटीन से। अगर प्रोटीन नहीं रहे तो हम बनेंगे क्या, हमारा शरीर बनेंगे क्या। अगर तुमको जख्म लगी और तुम्हारे शरीर में प्रोटीन नहीं रहा तो तुम्हारी जख्म भरेंगी क्या, तुमको उधर खपली आएंगी क्या, खपली के बाद वापस से नवीन नवीन चमड़ी, नवीन नवीन स्किन, तो अच्छा आएंगी क्या, नहीं। ये सब कुछ प्रोटीन की वजह से आता है। यानी प्रोटीन जो है, प्रोटीन वो किससे बनते हैं, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड म्हणजे अमाइंस। वाइटल अमाइंस मतलब वैसे तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं दुनिया में, कुछ नाम बताओ तुमको। एक नाम है क्रिएटिन, सुना है क्या क्रिएटिन। जो जिम जाते हैं ना, जिम में बॉडी बनाने को जाते हैं ना, वो क्रिएटिन का डब्बा लेके उसको 1 चम्मच रोज, जैसे तुम बॉर्नवीटा पीते हो, कॉम्प्लेन पीते हो, तो वो प्रोटीन पाउडर म्हणजे क्रिएटिन का डब्बा। क्रिएटिन नाम होता है उसका रियल में। तो उसका 1 चम्मच लेके पानी में डाल के उसका पी लेते हैं वो, प्रोटीन शेक बना के पीते रहते हैं निस्ता। हाँ, दूध में भी डाल के लेते हैं। तो अच्छा रहता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह से अब तुम महंगे हो जाएंगे जैसे। उसके बाद में और एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। और एक रहता है, उसका नाम है मेलानिन। अरे मेलानिन, मेलानिन, ऐसा अलग अलग नाम होता है। तो ये प्रोटीन के नाम होते हैं। इसमें से सारे प्रोटीन हमको नहीं लगते, ठीक है। कुछ कुछ के नाम होते हैं, थाइमिन, गुआनाइन, एडोसिन, ट्राइसिन, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे कितने अमीनो एसिड होते हैं, सब लोग इधर देखो। अरे रताड़े इधर देखो, ऐसे इसको बोलते हैं अमाइंस। देखो ये सारे के सारे, अभी इसके नाम देखो, एलानाइन, सिराइन, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनाइन, लाइसिन, मिथियोनाइन, फिनाइललानाइन, एस्पाराजाइन, हिस्टिडाइन, ग्लूटामिक एसिड, थेरोनाइन, साइटिसाइन, ल्यूसाइन, वैलाइन, आइसोल्यूसाइन, टायरोसाइन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सारे के सारे इसेंशियल प्रोटीन होते हैं, ये हमारी बॉडी बनाते हैं।
मयूरस की बांगी बांगी आंखें किसकी वजह से बांगी है? इन प्रोटीन की वजह से। चैतन्य की हाइट छोटी छोटी क्यों है? इन प्रोटीन की वजह से। अर्चित गोलू गोलू गब्बू गब्बू क्यों है? इन प्रोटीन की वजह से। शिवम बुटकुड़ा बाल क्यों है? इन प्रोटीन की वजह से। वेद लंबू लचाड़ क्यों है? इन प्रोटीन की वजह से। ठीक है, दक्ष पेन क्यों खाता है? इन प्रोटीन की वजह से। तुम्हारा डीएनए है तुम्हारे खून में भरे पड़े, तुम्हारे स्किन में भरे पड़े, तुम्हारा मांस, तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारे मसल्स, तुम्हारे होठ, तुम्हारी जीभ, तुम्हारे गाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा नाक, तुम्हारा शेम्बुड़, सब इन्होंने बनाया है। ठीक है छी, तुम्हारा शेम्बुड़ है ना। दूसरे का शेम्बुड़ लेके खुद के नाक में डालते हो क्या? नहीं ना। इधर देखो। ये सारे के सारे क्या होते हैं? शेम्बुड़ नहीं, अमाइन। इनका नाम होता है अमाइन। और इस सब से हमारी बॉडी बनती है। और ये जो सारे अमाइन हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वाइटल अमाइन। वाइटल अमाइन मतलब वाइटामाइन, मतलब वाइटामाइन मतलब विटामिन। तो इसका सच्ची में हम इसको क्या बोलते हैं स्कूल में? देखो हमारी स्कूल की टीचर इसको क्या बोलते हैं? विटामिन। हमारी स्कूल की टीचर गलत बोलती है। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है भैया क्लास वाइटामिन। कब खत्म होने तुम्हारी स्कूल की टीचर क्या बोलती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी बोलती है ना। पर इसका रियल नाम है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। व्हाइट लाओ क्या है? समझा क्या? चलो जल्दी से लिखना चालू करो। सब लिखना जितना स्क्रीन पे दिख रहा है, पटापट। और वो हिंदी वाला भी लिखना है, हिंदी मराठी वाला, कि विटामिन चुकीचा आहे, विटामिन सही वाला है। अरे भांग्या, दक्ष भांगे। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन नहीं आए दिख रही। स्क्रीन। अरे बेटा कैसी स्क्रीन नहीं दिख रही? सबको दिख रही है। अगर आपको नहीं दिख रही, झूम मीटिंग लीव करके ज्वाइन करो वापस से। कोणाचा कॅमेरा बंद आहे? अच्छा, अथर्वचा आणि विराजचा आणि रिअलमी का? एक मिनिट, रिमूव्ह कर रहा मैं अभी। झूम मीटिंग से निकाल देता, मतलब इनको ज्वाइन ही नहीं करते हैं। कौन सो के क्लास कर रहा? एक मिनट रुको, रिमूव करता दो चार को। कोण उठून नाही बसलं, कोण तळा झोपलेला आहे? जुड़वा किधर हो जुड़वा? एक दूसरे को टाली मारो। है। यस। गुड आफ्टरनून जुड़ा। अरे झापड़ नहीं मारने को बोली थी, टाली मारने को बोली थी। बाबू आज सुयश, सोनी और शंतनु अलग अलग है। और सुयश को तो दाढ़ी भी आ गई है। वाह जी वाह। किधर आई? अब सुयश की शादी करा देंगे अपन अगले महीने। भैया दाढ़ी किधर आई? सुयश इज अ ग्रोन मैन नाउ। मुझे भी आ गई अभी उसको। एक काम करेंगे, सुयश को अपन हमजा अली मजारी बन के पाकिस्तान भेज देंगे। फिर सुयश उधर पकड़ा जाएगा। बोल तू वेजिटेरियन है क्या? नहीं भाईजान। फिर अंडा का? नहीं भाईजान। फिर डायरेक्ट पकड़ लेंगे सुयश को। फिर गया खेल खत्म। भैया डाटा बलिदान खत्म, खेल परमो धर्म। खत्म। एकदम पैसा तुम। बलिदान परमो धर्म। सुयश को तो टॉर्चर में भी सिर्फ मुर्गा ही बनाएंगे। मुर्गा बना के रखेंगे 2 साल तक। भैया पनिशमेंट। साल तक स्कूल मुझसे वाला। मुर्गा मुर्गा बनाओ। बेटा तू उठ के बैठ, पहले जल्दी से हम लिखना चालू कर दिया। अरे ऑनलाइन वाला दिया।
रिकॉर्डिंग नहीं थी। 23 में की रिकॉर्डिंग नहीं थी। आएगी बालक, आएगी, चिंता ना कर पुत्र, आएगी, वो आएगी। भैया आप बीच में ब्रेक तो क्या? देगी क्या भैया? सुयश बालक, आपकी तो शादी होने वाली। दीपक बालक, उठ के बैठो। भैया भी हो गया। कृष्णम बेटा, तुम तो पर्पल पर्पल हो गए। नहीं, अभी तो प्रकट प्रकट हो गए। अरे ये लिख लिया क्या सबने? ये लिखा क्या? उसको विटामिन नहीं बोलने का, नहीं विटामिन हुआ बोलने भैया। का, वाइटल नहीं अमाइंस, हुआ भैया। विटामिन। हो गया भैया सर। हो गया भैया। झालं सर. हो गया क्या रे बाबा? हुआ भैया. हो गया. चलो आगे देखते हैं अपन। रुको भैया। पहले सब शांत हो जाओ, 1 मिनट। शौर्य उसकी शादी की बात ही कर रहा है तनिष्क के साथ में, अपन शौर्य से ही सुनेंगे डायरेक्ट। क्या कहना है शौर्य आपका? कब करने है आपको शादी? परसों की तरसों? किससे? आंबे के झाड़ से शादी करने वाले हो गए? नहीं, काली महिष से। फिर काहे इतनी गप्पे मार रहे हो? भैया my writing work is done. शौर्य ने वापस गप्पे चालू कर दी। लगता है इस बार वो काली महिष से शादी कर सकेगा। अभी धुरंधर देख रहा था। चलो, ये हो गया क्या? आगे चले, सबने लिख रुको लिया? भैया. नहीं भैया. भैया रुको भैया. 2 मिनट। भैया चलो। तुमको पता है क्या, जैसे तुमने ऐसा सुना है क्या, पुराने जमाने में ऋषि मुनि रहते थे। एक बार उनको अर्चित पे बहुत गुस्सा आ गया। अर्चित बहुत खोड़ा कर रहा था। अर्चित पे उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बोल दिया, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू बेंडुक बन जाएगा, मेंढक बन जाएगा। और 2 सेकंड बाद ही अर्चित मेंढक बनना धीरे धीरे चालू हो गया। उसकी स्किन का कलर बदलने लग गया, उसका नाक एकदम हो गया, मुंह पुग गया, आवाज आने लग गया। फिर उसके जो है हाथ में जो है फ्लिपर्स आने लग गए, पैर बड़े बड़े हो गए, और अर्चित की जीभ बड़ी हो गई। और फिर वो बड़े बड़े मक्खिया विक्खिया पकड़ने लग गया, और वो ऐसा बड़ा सारा इंसानी मेंढक बन के घूमने लग गया। ऐसा भैया कैसे वो कर सकते, तो पता है क्या तुमको? इधर ध्यान से देखना, भैया वो इधर डीएनए देखना चेंज सबको। करते हैं. भैया डीएनए से. हमारा जो डीएनए रहता है क्या, डीएनए, इंसानों का डीएनए और मेंढक का डीएनए, देखिए प्यारी प्यारी यार हुई। हमारे इंसानों का डीएनए है क्या, वो सारे इसेंशियल अमाइंस से बने वाला है। ये देखो, ये तो हर चीज का बोलना। अपन इंसानों का निकलते हैं। देखो ये इंसान का डीएनए है। इसमें तुमको इंसान के डीएनए में ऐसा दिख रहा है क्या? ऑरेंज कलर की डंडी, ग्रीन कलर की डंडी, पिंक कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की दिख रही है? वो सारे डंडी का नाम क्या रहता है पता है? उन सारे दंडियों का नाम रहते हैं ये सारे, वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, फेनालानाइन, ट्रिप्टोफैन, लाइसाइन, अर्जेनाइन, मिथियोनाइन, हिस्टिडाइन, थ्रियोनाइन, ये सारे के सारे। और इसमें से अगर हमने एक भी दंडी बदली ना, समझो इंसानों में मान लो लाइसिन है, लाइसिन, और बेंडुक में मिथियोनाइन, समझो एक बार उनके फोटो देखो तो, ये लाइसिन को देखो, लाइसिन कैसे दिखता है, डिजाइन देखो, डिजाइन कैसे दिखता है, और ये देखो मिथियोनाइन एकदम में सच है। ध्यान से देखो,
वो लाइसिन में सबसे ऊपर क्या लिखा है? लाइसिन में COOH। लाइसिन में देखो, लाइसिन में ऐसे, मेरा जिधर माउस हिल रहा है, मेरा जिधर माउस, उधर COOH लिखा है, COOH। और नीचे क्या लिखा है? COOH। फिर देखो H2NCH, इधर देखो H2NCH, CH2 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 NH2, CH2 CH2 SHCH। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। और इसके वजह से जैसे ही ऋषि मुनि श्राप देते थे कि तू इंसान का बेंडुक बन जाएगा, इंसान के DNA में लाइसिन होता है, इंसान के शरीर में बेंडुक में मिथियोनाइन होता है। तो हमारा लाइसिन जो है मिथियोनाइन बनना चालू हो जाता था, हमारे अंदर के अमीनो एसिड बदलना चालू हो जाते थे। अब थोड़ी देर में कुछ और ही बच जाते। बात समझ आ रही है क्या तुम सब बच्चों को? जैसे एक डॉक्टर था, वो तो छिपकली बनना चाहता था, छिपकली खुद से। तुमको बताओ क्या उसके बारे में? क्या है उसका नाम? उसका नाम तो नहीं ध्यान मुझे, पर उसके ऊपर एक पिक्चर बना था। अब पिक्चर डुप्लीकेट है, पर वो डॉक्टर रियल था, वो डॉक्टर सच्ची का था। उसको क्या बनने का था? स्पाइडरमैन। हाँ, स्पाइडरमैन। इधर ध्यान से देखना। छिपकली। वो डॉक्टर को क्या बनने का था? छिप ये डॉक्टर जो है छिपकली बन गया था। म्हणजे इसने रियल में तो इसने कोशिश की थी, पर ये बन नहीं पाया, पर इसका हाथ ठीक हो गया था, फिर इसके ऊपर पिक्चर बना था ऐसा, स्पाइडरमैन। ठीक है, तो पहले एक जमाने में श्राप देते थे ना, अर्चित तू बेंडुक बन जाएगा, तो अर्चित बनता था बेंडुक। हो, किसके वजह से? क्योंकि अर्चित के अंदर के क्या बदल जाते थे? अमाइन। अमाइन बदल जाते थे सारे। देखो ऐसी रिएक्शन होती थी, तोड़ 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 तोड़, बिजली कड़कती थी, भूकंप आता था, डायरेक्ट बूम 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 बूम, और डायरेक्ट बेंडुक बन जाता था अर्चित। डायरेक्ट तो नहीं, पर किसकी वजह से? रिएक्शन की वजह से बनता था, रिएक्शन। और ये देखो इतने सारे लोगों ने रिएक्शन ढूंढ के निकाली अलग अलग इंसान से बेंडुक बनाने की, म्हणजे अमाइन चेंज करने की। ध्यान रखोगे क्या? हमारे बॉडी में इसेंशियल अमाइन होते हैं। वो इसेंशियल अमाइन कौन होते हैं? ये सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और इनमें से अगर एक भी बदल गया, एक भी चेंज हो गया, तो अर्चित का डायरेक्ट दक्ष बन जाएगा, दक्ष का डायरेक्ट बिंदुक बन जाएगा। कुछ भी हो सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अर्चित का झाड़ भी बना सकते, बिंदुक बना सकते, कुछ भी बना सकते, इंसान का बंदर बना सकते डायरेक्ट DNA चेंज करके। चांगलं नाही सोना काही. बात समझ आ रहा है क्या? अब भैया, अब भैया, ऐसे कौन से है जो हमको अभी फिलहाल तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है? तो देखो मैं तुमको कुछ कुछ बता रहा हूँ, इधर देखो। वाइटल अमाइंस, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाइटल अमाइंस ये सबसे पहले किसने ढूंढे थे? ये वो अंकल जी का नाम था, इनका नाम था कैश्मीर फंक। कश्मीर नहीं, क्या नाम था? काश्मीर। काश्मीर फंक। हाँ, पहले अभी इतना समझ आया क्या उनका नाम क्या था? काश्मीर फंक। इन्होंने सबसे पहले क्या ढूंढ के निकाला था? इन्होंने सबसे पहले जो है वाइटल अमाइंस ढूंढ के निकाले थे, विटामिन ढूंढ के निकाले थे, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C। ऐसा सारा सारा पहली बार इन्होंने ढूंढ के निकाला था। अभी सब बच्चे पहले जल्दी से लिखना चालू करो। भैया लिखना क्या है पर? बता रहा हूँ, नोटबुक तो खोलो। यार लिखने के लिए पूरा रेडी हो। ए भांगे, काय झालं तुला? अभी तुमको लिखना है, जैसे 13 मिनरल्स पढ़े हैं, वैसे 13 विटामिन पढ़ने हैं। हाँ, हेडिंग लगाओ, द 13 विटामिन, हेडिंग लगाओ पहले। हाँ, कंटिन्यू। 13 विटामिन लगाई हेडिंग। ऑनलाइन सब बच्चों ने लगाई, प्रणव आपने लगाई? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, 1 मिनट, जिनके कैमरा बंद है उनको रिमूव करने दो। हाँ, बस 1 मिनट।
हाँ लिया भी लिया। भैया हेडिंग डालने के भैया। हाँ 13 वाइटामिन लिखा क्या सबने? आवाज नहीं करने का। भैया नहीं हो भैया रुको। भैया एक मिनट। हाँ भैया लिखा क्या? अभी देखो भैया मैं तुमको हर एक विटामिन के बारे में पहले समझाऊंगा, और इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं उसको छोटा करके लिखूंगा। मैं जो छोटा छोटा करूंगा वही वाला तुमको लिखना रहेगा। अभी सब बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देना, जो ध्यान नहीं देगा उसकी शादी कैंसल। भैया बोलो जी। अभी मैं जॉइंट हुई स्कूल से आई हूँ, मुझे पता नहीं क्या लिखना है। अभी तक कुछ लिखाया ही नहीं जी, टेंशन ही मत। अभी लिखना चालू होने वाला है। इससे पहले थोड़ा सा ही 5-6 लाइन ही लिखाया। आप चिंता मत करो। आप नोटबुक में सिर्फ 10 लाइन छोड़ो, 10 लाइन। 10 लाइन छोड़ दो। और अभी सब बच्चे फर्स्ट पॉइंट लगाओ, विटामिन ए। मेरे साथ लिखना चालू करो। विटामिन ए में नहीं दिख रहा। डैश देने का डैश, डैश देने का डैश, और उसके और दो नाम लिखने के। स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा सब दिख रहा है। एक बार जूम मीटिंग लीव करके ज्वाइन करो जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही। विटामिन ए में उसका नाम लिखो, रेटिनॉल। जल्दी से लिखो, रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रहता है रेटिनॉल। जिस तुम्हारी मम्मी लाड से तुमको क्या बोलती है? पिल्लू, पुत्रिया, हाँ मिट्टू, मिट्टू, पोपटिया, भैया रताळ्या, बाय। ऐसा। हाँ बाळ्या, काळ्या, टाकलिया, रताड़ी। अरे मयूरिया। तो ऐसा विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन ए को लाड से क्या बोलते हैं? आर्चित बोलते हैं क्या? नहीं, क्या बोलते हैं उसको? रेटिनॉल। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? पक्का? बरं अभी इधर देखो तो। इट इज अभी विटामिन ए क्यों है जरूरी? आई हेल्थ के लिए। ठीक है, आई हेल्थ नीचे। अच्छा तुमने पहले मुझे बताओ, फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखा था क्या? 1 नंबर विटामिन ए और रेटिनॉल, डैश देके रेटिनॉल। हाँ विटामिन ए के भैया। पहले 1 लिखा था क्या? 1 नहीं लिखा तो लिखो जल्दी। 1 लिखो, विटामिन ए के पहले 1। हाँ अभी उसमें है क्या? रेटिनॉल लिखा ना। अब नीचे के लाइन में से डॉट पॉइंट लगाने का, डॉट, और लिखने का आई हेल्थ। अभी डॉट डॉट लगाते जाने का, डॉट डॉट, लाईन सोडायची नाही मध्ये। आता लाईन सोडायची नाही। डॉट डॉट लावायचं, न्यू लाईन मध्ये लिहित चालायचं। आय हेल्थ लिखा। आय हेल्थ के बाद में अगला डॉट भैया पॉइंट लगाओ। उसमें देखो ऐसे इधर भी ब्लू कलर में डॉट दिया है ना, ऐसा। और क्या लिखने का देखो, पहले देख लो। डेफिशिएंसी, एकच वाक्य लिहायचं, डेफिशिएंसी मे कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ डॉट पॉइंट लिखा क्या? आई हेल्थ लिखा ना। आई हेल्थ के बाद अगला डॉट पॉइंट देने का, और उसमें लिखने का डेफिशिएंसी मे कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ हाँ, डैश नहीं मारने का, एक वाक्य, एक वाक्य में लिखने का, एक स्टेटमेंट में, डैश नहीं मारने का। मार भी दी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मार भी दी तो तुम महंगे। हाँ अभी इसमें आगे लिखो, अगला डैश पॉइंट, अगला डॉट पॉइंट लिखो, डॉट पॉइंट। लाइन सोडायची नहीं। सोर्सेस इंक्लूड। अच्छा मुझे बताओ, तुम कभी मच्छी खाते हो क्या? भैया 2 मिनट रुको। नहीं, तो तुम में से कितने जनों ने मच्छी खाई है? हैंड रेस करो। एक ने भी नहीं खाई क्या? अरे देवा। एक जन ने खाई ना, अच्छा है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके भैया बाद में कितने जनों ने कॉड का ऑयल लिया है? कॉड का ऑयल, तेल, 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 मच्छी को मार के तेल नहीं लिया है क्या? बरं। तो देखो, ये लीवर में होता है, लीवर में। दक्ष आपको खानी बेटा लीवर, मच्छी की लीवर? नहीं बेटा, पसंद नहीं, क्यों? इधर देखो, अरे रताड़े नो, इधर देखो। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैंने तुमको पिछले क्लास में बताया था क्या? मैं नॉन वेज खाना सपोर्ट करता हूँ 18 साल का होने तक। अभी इधर देखो, सोर्सेस इंक्लूड। गाजर खाते हो तुम? गाजर? अच्छा मेरे को बताओ, रताड़े खाते हो क्या? रताड़ी, रताड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो। पोटैटो।
इसको लोनी को क्या बोलते हैं? लोनी को बटर, मक्खन को लोनी या माखन रहता है ना उसको। फिर उसको अपन और देखते हैं, अंडे नहीं, पालक, दूध, लेते भैया। एप्रिकॉट। एप्रिकॉट एक ड्राई फ्रूट रहता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का, नहीं देखा? मैं फोटो बताता हूँ, पहले ऑरेंज कलर की लाइन लिखो। आप देखो एक मिनट, इकडे भैया बघा लिहायचं कसं आहे। बच्चों गलत नहीं होना चाहिए, बोर्ड पर देखो, शांत हो जाओ ऑनलाइन बच्चों, इधर देखो। ऐसा लाइन लिखने का, सोर्सेस इंक्लूड, एकच लाइन, कैरोट, कैरोट लिखने के बाद कॉमा देने का, स्वीट पोटैटो, कॉमा, बटर, कॉमा, स्पिनच, कॉमा, एग्स, कॉमा, एप्रिकॉट, कॉमा, एंड मिल्क। बस, और फिर फुल स्टॉप। लिखो जल्दी से, मैं लिख के बताऊँ क्या? ऐसा, हाँ। बोलो, लिखो, तुम लिखो तुम्हारा, मैं मेरा लिखता। जिसको नीचे का नहीं समझ आया वो मेरा देख के लिखो। सोर्सेस इंक्लूड, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, कैरोट्स, स्वीट पोटैटोज, बटर। भैया मैं गलती से मैंने गुड़ भी लिख लिया। गुड़ किधर है वे? अरे वो गुड सोर्सेस अच्छा, वो भी। में। हाँ वो। गड़बड़ मत किया करो ना बेटा, तुमको लिखने की बहुत ही गड़बड़ रहती फर्स्ट आने की। लिखने के कंपटीशन में फर्स्ट आके क्या करोगे? ट्यूशन के पेपर में फर्स्ट आके बताना, बिना चीटिंग के। और मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, कितनी जगह जोड़ ली है? एक पान सौ नहीं, एक पान हो नहीं बेटा, गई रुको मैं भैया। बताता हूँ। 1 मिनट था अनवी। अनवीच ना, क्या अवनी, मैं नाम ही भूल जाता हूँ बड़ा। अनवी अनवी। अनवी, अनवी आज और एक अनवी आई है नासिक से। एक ही बैच में अवनी भी है ना? हाँ। है ना? एक अवनी अपने पास में कितनी, ऑनलाइन में कोई अवनी है कि ऑनलाइन में अवनी है ना? है ना? दो अवनी है और दो अनवी है अपने पास, अरे बाप रे। और एक आलिया। अरे आलिया भट्ट, क्या चल रहे तेरा? ओ भैया आप दोनों ब्रेक आपस में देने कुछ के तो अभी। चकड़ चुकड़ बातें करते रहते हैं इससे, दोनों जन आपस में। सब, हाँ हाँ भी, अनवी अभी आई ना, अनवी एक पान सोडून टाक पूर्ण, सिंगल सिंगल पेज फक्त, वन साइड। चलो भैया हो सबका गया। विटामिन ए फर्स्ट नंबर संपला। उड़ाऊ क्या, खल्लास करूं, खत्म करूं, फिनिश करूं, क्या बोलते? नहीं आगे चलो। भैया। अरे बाप रे, ये प्राणी सबका होने के बाद बोलता है नहीं भाई यार। ये झालं मिटा वापस लाने की निंजा टेक्निक, डिंग डिंग। भैया ब्रेक दो ना भैया, बहुत थक गए। क्यों बेटा, आपकी सासू आ रही है क्या घर पे? जुड़वा, क्लास में ध्यान दो बार क्या? भैया दी। हाँ, नहीं तो तुमको जंगल में नहीं, जू में छोड़ के आऊंगा दोनों को। बोलूंगा पांडा के दो प्यारे प्यारे बच्चे, इंडियन पांडा। एक दो, और एक पांडा तो सुकड़ा पांडा चे, उसको खाने कुछ नहीं देते उसके घर वाले। चलो इधर देखो, अभी सेकंड नंबर लगाओ, फास्ट 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 फास्ट। सेकंड नंबर लगाओ, विटामिन B1, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको लिखते जाओ। और उसमें डैश दे के ये लिखना, थियामिन। डैश दे के लिखो, नीचे मत लिखना, डैश दे के लिखो थियामिन। भैया आपने विटामिन बोला। विटामिन विटामिन विटामिन, माय बैड, मेरी गलती हो गई। अभी डॉट पॉइंट लगाना, फिर गुलाबी गुलाबी डॉट पॉइंट, गुलाबी गुलाबी भैया डॉट पॉइंट क्लास लगाना। कब खत्म होने वाला है? क्लास आज रात में 4 बजे खत्म होने वाला है। भैया सच्ची? यस बेटा। लिखा। तेरे का क्या फंक्शन? भैया मैं बीच में ही लीव हो जाऊंगा। टेंशन फंक्शन नॉट। में लिखना, हेल्प्स हेल्प्स ब्रेक डाउन ब्लड शुगर। हाँ, फंक्शन नहीं लिखना, जिसको मैंने गुलाबी है गुलाबी दिया उतना से लिखना। भैया। देखो, इधर ध्यान से सुनो, एक बार लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। इधर देखो, शांत बैस मौसी, क्या तुमने नंबर 2 लगाया? विटामिन B1 लगाया?
उसके डैश देके थायामीन लिखा, डॉट पॉइंट दिया, और डायरेक्ट लिखा हेल्प ब्रेक डाउन ब्लड शुगर। देखो ना, मैंने गुलाबी गुलाबी कलर में दिया है ना। मुझे एक बात बताओ, मैंने फंक्शन ये शब्द को गुलाबी रंग दिया क्या? फिर तुम क्यों लिख रहे हो? मैं जिसको रंग दे रहा हूँ वो लिखो, और हर बार जब न्यू पॉइंट आए उसको क्या देने का? डॉट। और बीच में लाइन छोड़ने की क्या? नहीं, लाइन नहीं छोड़ने की। लाइन सिर्फ कब छोड़नी? जब 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा। अभी 2 नंबर चल रहा है ना अपना, जब 3 नंबर आएंगे तब एक लाइन छोड़ के लिखो। अभी डेफिशिएंसी लिखो। डेफिशिएंसी में कॉज बेरी बेरी। रुको, एक कलर में दूं क्या? एक मिनट, एक ही कलर में देता हूँ, मुझे तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। डॉट पॉइंट देना है, और ऐसे एक लाइन, डैश नहीं देना। ऐसा नहीं लिखना डेफिशिएंसी फिर डैश, एक वाक्य लिखना, डेफिशिएंसी में कॉज बेरी बेरी। डेफिशिएंसी म्हणजे कमतरता। अगर तुम्हारे बॉडी में B1 कम हो गया तो तुमको बेरी बेरी हो जाएंगी, स्किन की बीमारी। मैं आराम से बोलता हूँ, देखो किसको स्किन की बीमारी तुम में से? एक मिनट रुको। दक्ष को है। पीछे के बच्चे दिख नहीं रहे मुझे। वेदिका को है। ये आपले तनिष भाऊ को है। तनिष भाऊ की आंखों के नीचे तुमको डार्क सर्कल दिख रहा है क्या? आंखों के नीचे पूरे काले काले, ऐसा लगता है रात में सोता नहीं, गुंडा बन के घूमता है क्या रात में? अच्छा ऐसा लगता है। अर्चित को है, अर्चित को। अर्चित की आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखो। अर्चित कभी बारिश नहीं निकलता। अगला वाला दो। ये होती थी पता। 201 से 275, एक बार आप चेक कर लो। और दीदी 234। 200 आंसर की में देखना, 234 बोनस है सबका। भरा होगा तो भी राइट, नहीं भरा होगा तो भी राइट। राइट सब। 234। हाँ, क्या सारे बच्चों को यहाँ तक समझ आया? कह रहे ये लिखा क्या? डेफिशिएंसी में कॉज बेरी बेरी। चलो अगला पॉइंट लिखो फास्ट में। अगला पॉइंट देने का डॉट, और लिखने का सोर्सेस इंक्लूड। क्या तुमने कभी बुर्शी खाई है क्या? बुर्शी मस्त खाने को बुर्शी लगती है, और डायरेक्ट गंदा गंदा बास आता है वो खाली। नहीं क्या? डॉक्टर तुम्हारे दवाई में डालते हैं, इसलिए पूछ रहा था। ईस्ट। क्या कभी कभी तुमने पिग का मांस खाया है? उसको पोर्क बोलते हैं। क्या तुमने कभी गेहूं चावल ज्वारी बाजरी खाई है? भैया पिक इसको का सीरियल चिकन ग्रेन्स बोलते हैं। हाँ भैया। कभी तुमने सूर्यफूल के बीज खाए क्या? हाँ भैया। सूर्यफूल का तेल या सूर्यफूल का बीज, उस वो भी। फिर एस्पेरागस तो शतावरी रहती, पता है ना? उसके अलावा ऑरेंज रहता है ना, ऑरेंज। संतरा। संतरा इधर नहीं लिखा था मैं, गड़बड़ हो जाएगा। पोटैटो। बटाटा खाने से विटामिन B1 मिलता है, और अंडे। हाँ, कॉमा कॉमा देने का है ना। तुमको समझेगा क्या कॉमा किधर देना है, कि मैं देके बताऊं? देखो, पहले ईस्ट के बाद देना, फिर सीरियल ग्रेन्स के बाद देना, फिर सनफ्लावर सीड के बाद, फिर पोटैटो के बाद, एंड फिर तो एग्स है, फिर फुल स्टॉप। इधर ही रुकना, पीछे रुकना 2 मिनट। सबने लिखा केक का? जिस जो जल्दी नहीं लिख रहा उसकी शादी बहुत देर से होंगी बार क्या? फटाफट लिखने का। हो गया। आलिया, हेलो लिख रही सर। कि नहीं तू? हो गया भैया। वेरी गुड जी। कैमरा ऑन करो, कैमरा। किसका कैमरा बंद है? एक मिनट, किसका बंद दिख रहा है मुझे? भैया मैं राइटिंग वर्क इज सगळ्यांनी कॅमेरा ऑन ठेवा. अथर्व मोरे यांचाच बंद दिसतो. एक मिनिट, त्याला रिमूव्ह करून टाकतो मी. दीपक तर भैया नुसतं घरात माकडावानी उड्याच मारतोय. हो गया भैया। अय, सबका हुआ क्या? हाँ, लिखो लिखो. नहीं हुआ भैया। चलो भैया मैं मेरे तुमको एक पीछे का क्वेश्चन छूट पूछता गया हूँ. था, दिखाओ ना। मेरा नहीं हुआ। अरे स्क्रीन पे, चल इतना रो क्यों रहे हो? स्क्रीन पे है ना. रोने का नहीं बेटा.
तुम्हारी तुम्हारी सासू को भैया नाम मेरा रखने का। पीछे का नहीं हुआ था। पीछे का जान दो बेटा, अभी अभी का देखो, भविष्य में जियो बेटा। वो क्या भैया? भैया चलो दिखाना है तंग भी तेरे। सासू बेटल बेटा। अरे क्वेश्चन। चलो क्या आगे। अरे भाई क्वेश्चन पूछने वाले थे। हाँ अभी मैं तुमको एक दो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, पर क्या भैया खतरनाक वीडियो बताऊंगा। देखने के क्या, 10 मिनट का ब्रेक है अभी, तो मैं तुमको वीडियो बताऊंगा, पिक्चर के वीडियो। दिखाओ पर भैया। आवाज करा तो नहीं बताऊंगा, फिर लगे विटामिन चालू कर दूंगा। चलो किसको किसको आवाज करना है उसको उसके लिए लिखने का काम निकलता है। अभी रुको, जो भी आवाज करा ना उसको लगे छूटा था। किसको दूं अभी काम। भैया मैं लूंगा। क्या करना है? वो विटामिन का लिखता क्या, बरोबर। जी बोल रहा भाई। 2 घंटा लगेगा, पर क्या 2 घंटे तक लिखेंगे, 2 घंटे तक लिखते च रहने का। भैया आज 5 बजे छोड़। काय को। भैया खेलना है। हाँ हाँ 6 बजे छोड़ूंगा। अरे क्या हुआ बालक तुझे। भैया भैया स्क्रीन में तुमको पता है क्या, तुम्हारा इस विटामिन संडे को जो चार्ट। पेपर है ना, भैया विटामिन का वो चार्ट डायरेक्ट दिखाओ ना। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का। 3 घंटे का पेपर है इस संडे को तुम्हारा साइंस का। घंटे का और पेपर का। पेपर पेपर में पहले 50 क्वेश्चन इजी एकदम, फिर 50 क्वेश्चन मीडिया पे, और बाद में के 50 इतने आड़े तुमने से एक को एक भी नहीं आएंगे। हाँ पहले ये वाला करो। देखो कि भैया क्वेश्चन पता है। और भी डाल के रख देता हूँ मैं, और भी इसके आगे वाला भी डाल के रख देता हूँ। हाँ 150 मार्क का पेपर है। मैं अभी तो 1 मिनट पहले तो गलती से तुम्हारा पेपर ही खोलने वाला था, फिर मेरे ध्यान आया, अरे हाँ। भैया 5 सेकंड के लिए दिखाओ ना पेपर। तो 50 छोड़ दो ना भैया। 1 सेकंड के लिए भी नहीं बताऊंगा। भैया छुट्टी दे दूं भैया अभी। क्या दिखा? भैया 2 मिनट ना। भैया छुट्टी दे दूं भैया अभी पैर में बहुत मुंगा है। बेटा डॉगी के जैसे भाऊ भाऊ की आवाज आ रही है तेरी। तुमको पाकिस्तान के रियल वाले वीडियो बताओ क्या। हाँ भैया। हाँ भैया। नको बोल दे। भैया बताओ ना। बताओ भैया बताओ बताओ भैया बताओ 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 बताओ। भैया तुम बताओ बहुत बताओ छोटे हो, बताओ अरे बताओ। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अरे बाप। ओ भैया बताओ ना यार भैया नीती प्लीज ताई प्लीज आले आहेत ऑफलाईन मध्ये प्लीज। नांदेड से। ये देखो ऑनलाइन नमूना, भैया अरे कैसे दिखाऊ। टेंटेडेन। कसं काय आले तुम्ही। भैया मैम जानना है कैसे वहाँ। मम्मी पापा भी आए हैं नीचे। हाँ अरे बाप रे, अभी लगेज निकलना है कि रुकना है थोड़ा। चलना है 10 मिनट। 10 मिनट तो बैठ जा, तो तेरा फोटो ले लेंगे सबके। तो आइए, तो आइसक्रीम मंगाओ क्या। भैया पैर में मुंग्या है भैया। भैया खाना है, बताओ ना। तुम खाओगे, बैठो। अच्छा अरे बाजू के रूम में ताते है क्या, बुला उसको पटकन। सब शांत बैठो। सब खाएंगे ना कि नहीं भैया खाना, हमारे किसको नहीं खाना। भैया आप कोई उनको बड़ा भैया खिला रहे होगा तो हो बोला। छोड़ दो ना अरे जल्दी। इसको बुला, आदित्य भैया को बुला लो। भैया जल्दी छोड़ दो ना भैया आज। रुक जाओ, कितनी देर लगी जागने से। आज शाम में आते भला कल से जाए। लगेज दे दूं। तुमको क्या लगता है आइसक्रीम मेरा। आधे लक्ष्मी पे जाना इसी शौर्य के साथ, मेरी बाइक आती ना, मेरी बाइक लेके जा, कॉल कौन करना पेट्रोल का, मैं कॉल करता कितने आइसक्रीम ले। हाँ तेरे इसमें
उधर से मेरे को स्कैनर का फोटो डाल, मैं पे कर। 1 मिनट, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ, भैया मैं आ जाऊँ क्या? मेरा घर पास में ही है। लेने आए क्यों? अरे अभी नहीं बोलना, 6 बजे आए, अभी कुछ नहीं। घर भी जाओ। हेलो, संध्याकाळी 7 मिनिट। अरे 1 मिनट, जाने के पहले फिर अपन। अरे यार, मेरा मेरा किधर है वो? अरे हाँ, मेरा इधर है। पैर बहुत दुख ऑनलाइन। रहे 1 मिनट, ऑनलाइन मैं एक दूसरे मेरे लैपटॉप से आता हूँ मैं, पर तुमको दिखा नहीं पाऊंगा ना वो। कैसे आऊँ मैं? स्क्रीन पे तुम देख पा रहे हो क्या इन सबको? बाप, ऑनलाइन में फिर कितने आइसक्रीम खिलाने पड़ेंगे? ये देखो, राम और ये छोटा राम। भैया प्लीज। रुद्र, तू तो कोटा में रहता है, मैं तुझे कैसे दूँ आइसक्रीम? भैया कि ना, ब्लिंकिट। कि ना? हाँ, जावं ना, बोल ना પછી. अरे वो મને बोलीला तर वाह, મને ऐसो बोललो ना उल्टी जैसा हो रहा, मळमळ जैसा हो रहा। गार भी तेरे वार का मैं खा लूंगा। नीति भाई, ये किधर है टिंगू? वो नहीं है क्या यशी? उधर जालना में। अच्छा, ये तो छोड़ तुम दो अभी नांदेड़ जा रहे हो? अच्छा। प्लीज, ये छोड़ दो ना, पैर बहुत आश्रम का क्या है? आश्रम ताई माई का क्या है? तुमच्या रताळ्यांमधून कोण कोण गेलाय ताईमाईच्या आश्रम मध्ये? जालना, जालना। भैया मैं। नहीं, कौन कौन कौन? शंतनु जाके आया है, और कौन जाके आया है? और कोई नहीं क्या? बाबू बाबू। भैया मैं और सुयश उधर काम भी करते मदद। किधर भैया? आज दत्त नीति आश्रम? आज नीति की वजह से तुम सबको आइसक्रीम मिल रहा है। ओ अच्छा। अरे, नीति को तो इस बात का भी अभिनंदन करना चाहिए। सीवी रमन भैया का देखा किधर? करो तुम। नीति का सीवी रमन में भी बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। ओ अच्छा। भैया किधर? अरे रतड़िया, नीति आज ऑफलाइन में ही है लासुर में। ओ अच्छा। रुको, मैं तुमको दिख रहा है क्या कैमरा? हाँ, ये देखो, ये सारे बच्चे हैं। अरे अरे, बस पड़ गया वो, बैठे बैठे पड़ गया वो। ओए बस बस बस। लासुर में कौन कौन है अभी जो आ सकते हैं ट्यूशन पे, ऐसे नजदीक जो रहते हैं? है क्या कोई? भैया मैं हूँ। हाँ ना, भैया फिर मैं जल्दी हूँ। आइसक्रीम खाने को। भैया मैं भी हूँ। आओ, जो जिनको आइसक्रीम खाना है आओ, फिर पटापटा। भैया मैं आपके घर के गली आगे सामने ही रहती हूँ। फिर तो आइसक्रीम मत छोड़ बेटा, तू पटकन भागते भागते आइसक्रीम के लिए। आइसक्रीम का सवाल है बेटा। भला, इधर देखो, अभी मैं तुमको। भैया हमको आज हाँ, जल्दी 5 छोड़ बजे दो से। ना भैया। अरे यार, ये 9th वालों का भी है क्या? तुमको दी तो वो भी मांगेंगे यार बाप। 9th में 40 बच्चे। तुम तुमको आइसक्रीम दिया तो वो भी मांगेंगे आइसक्रीम। तो तुम्हारा कैंसिल भैया करो क्या? भैया 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 बोलो मेरा पेपर बोलो चेक बोलो हुआ बोलो। क्या? पेपर चेक हो गया है लाडले, आपका 6 जून को आएगा रिजल्ट, आप चिंता ना करो। भैया रुको, मैं तुमको कुछ तो बताता फिर तब तक। क्या बताऊं मैं तुमको? कार्टून कार्टून्स बताओ सर। 1 मिनट, कार्टून आइसक्रीम चाहिए ना? शांत हो जाओ। हेलो। नंबर 2। हाँ, दे। कौन की भैया छोटी डब्बी? आयरन मैन 3 दिखाओ। नमस्कार काका, कोन मध्ये कुठले फ्लेवर आहे? बटर चॉकलेट की ओरिओ? ओरिओ ओरिओ आहे का?
એક 30 कोण पाठवानो ओरियो છે. हो. हॅलो आदित्य, उनको बोल भैया पेमेंट करून देतील संध्याकाळी. हो 30 लेके आ, 30 ओरियो के कोण. और दूसरे मत लाना, ओरियो देख लेना. अरे अरे मैं कम तो नहीं बोले ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ओ भैया भैया क्या मुझे बताऊं मत मैं दो, तुमको. मेरे घर पे पड़ी हुई है. मैंने मैंने तुमको धुरंधर की फाइटिंग बताई ना लास्ट की फाइटिंग. हाँ फिर और क्या बताओ. अभी बीच में का नहीं बता सकता, बहुत डेंजर है. भैया आयरन मैन 3 बता. बीच में कच बताओ, बीच में कच बताओ आप तो. अभी तुमको इंडिया का देखो, एक एस्ट्रोलॉजर है. 2 जन है वैसे तो. 1 मिनट. हाँ आदित्य, ओरियो नहीं है, चॉकलेट की बटर स्कॉच. चॉकलेट चॉकलेट है क्या. नहीं ओरियो एक है क्या मिनिमम. मिक्स आएंगे अलग अलग. नहीं बटर स्कॉच मंगा लूँ क्या. आद्या 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 25 बटर स्कॉच आण आणि 5 चॉकलेट आण. चॉकलेट ती आहे आणि खाली गेस्ट आहे. ती आली ना तिथं. तुम्हाला खाऊ घालेल ना मी. तुम्हाला तर डोसतच राहतात तुम्ही वर्षभर. ये एक मैम है, इनका नाम है एस्ट्रो शर्मिष्ठा. ये वेस्ट बंगाल से. भैया हमको कभी और दोगे. जैसे ही तुम लासुराओगे वैसे ही. भैया आप और बोल रहे ये थे ना है जोमेटो पीवी ब्लिंकिट. नरसिम्हा राव. भैया पर पापा मम्मी नहीं बोलते हैं. ये भविष्य बताते. भैया अरे आप मैं बोल तुमको रहे क्या थे बता ना रहा हूँ. ब्लिंकिट. रुको, आप मैं बोल रहे तुमको थे ना. मैं एक मूवी के बारे में सोच रहा हूँ. ये ब्लिंकिट आते हैं कोटा में. भैया हमारे इधर ब्लिंकिट है सब है भैया. कैसे हाँ बस. सिंचैन भैया सिंचैन. भैया आप टॉम एंड जेरी बताने वाले थे. टॉम एंड जेरी गया भाड़ में, सिंचैन देखेंगे. अरे सब शांत हो, शांत हो. भैया टॉम एंड जेरी बताओ. भैया सिंचैन द विलन को साथ ले जाना ठीक होगा भी या नहीं. ऑनलाइन बच्चों कैमरा बंद करो, कैमरा जल्दी से. कैमरा बंद करो, कैमरा. द विलन एंड दुल्हन दिखा. मुझे बताओ, अभी हमने पढ़ा था बनाना खाने से कौन सा विटामिन मिलता है. बी में कौन सा. B9 रसाड़े हुआ. अभी लास्ट वाला पढ़ा हमने B9. मैंने गर्ल्स को बोला भी कि सबने बनाना खाना हफ्ते में, अच्छा हर चतुर्थी को खाना. देखो इधर, अगला वाला. काश ऐसा ही हो. बाय बाय बंदर भाई और बहनों, जंगल में प्यार और शांति के साथ रहना. भैया लगाओ ना. भैया वीडियो स्टॉप हो गया. भैया चालू करो ना प्लीज. भैया चालू करो.